अब दोस्तों यहाँ पे नौशरवान है और भाभी आके कहती है, हमेशा मुझे इंतजार की सूली पर चढ़ाकर चले जाते। मैं सच कहें तो बहुत ही चीप सीन था। सॉरी डायरेक्टर साहब, राइटर साहिबा जो हैं, प्लीज। के पीछे से गार्ड्स आ रहे हैं नौशरवान के, उनको लग जाती है। तो यहां दुआ उस बेचारे गार्ड्स को एक थप्पड़ मारती है। तो भला चंगा आदमी है यार, हाथ पकड़ लिया, बोला क्यों आपने ऐसा किया। इतने में नौशरवान आता है और अपने गार्ड को थप्पड़ मारता कि हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। भाई साहब, गलती तो इनकी थी, दुआ मैडम की। आपने उस बेचारे को मार दिया। वो क्या टमाटर बेचने के लिए उसे आपने रखा है? जाहिर है उसका काम है। और यहां तो पलटी दुआ थी, और दुआ जो है अपनी बहन और माँ के साथ बैठी है, तभी रिंग बजता है। तो ये लोग सब चौंकते कि हमारे घर में मोबाइल। दुआ को पता ही नहीं है कि फोन कैसे उठाया जाता, समझ ही नहीं पाती, क्योंकि वो जंगल में थी। एक्चुअली मोगली की बहन थी वो दुआ, और उसने कुछ जिंदगी में देखा ही नहीं कभी किसी का मोबाइल। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके फेवरेट एक्टर दानिश तैमूर और हिबा बुखारी का ड्रामा जानिसार का चौथे एपिसोड से लेकर के 6 एपिसोड, यानी कि 4th से लेके 6 एपिसोड तक का रिव्यू। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले इसकी मुख्तसर कहानी पर नजर डालते हैं। तो होता यह है कि दुआ जो है, यानी कि हिबा बुखारी, वो एक आज़ाद ख्याल की लड़की हैं, और वो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में वो सारी आसाइशें हैं नहीं जो वो चाहती हैं, और उनको उसकी चाहत है, उन्हें सही से खाना नहीं मिलता। तो उधर दूसरी तरफ दानिश तैमूर, जो एक उनकी एंट्री तो ऐसी दिखाई गई जैसे वो कोई गैंगस्टर है, और बाद में पता चलता है कि वो फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो हो सकता है गैंगस्टर भी फैक्ट्री लगा रहा होगा, लेकिन एंट्री उनकी पूरी तरह से गैंगस्टर वाला है। और फिर उसके बाद वो पंचायत भी लगाते हैं अपने घर पे और सबके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब आते हैं दोस्तों चौथे एपिसोड से जो कहानी शुरू हो रही है। तो इधर दानिश तैमूर अपने गांव जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी एक भाभी है जो सॉरी, वो वासना की भूखी नज़र आती हैं। एक्चुअली वो बड़ा चीप लग रहा है उस कैरेक्टर को देख करके, और मैं माजरत चाहूँगा ये बातें बोलने के लिए, लेकिन वो उस पर डोरे डाल रही हैं क्योंकि उनकी शादी हो गई, निकाह हो गया। हालांकि वो नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन उनकी हरकतें थोड़ी सी अच्छी नहीं है। तो वहाँ वो उनके इंतज़ार में है। लेकिन दानिश तैमूर यानी कि नौशरवान जो है, उनकी अपनी क्लासमेट से मोहब्बत थी, लेकिन इनके घर वाले उनकी शादी इसलिए नहीं करते हैं उस लड़की के साथ में, क्योंकि इनकी जो घर में बहू है, यानी कि बेवा हो चुकी हैं, उनके बड़े भाई की बीवी, उनके बच्चे हैं। अगर वो दूसरे से शादी कर देती तो वो जायदाद और बच्चे दोनों को लेकर के चली जाती। इस डर से माँ बाप नौशरवान के साथ में शादी कर देते हैं उसकी भाभी का, लेकिन नौशरवान उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। उधर हिबा बुखारी यानी कि दुआ, उसकी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। तो रिदा जो दुआ की फ्रेंड है, उसके मार्फत जो है एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम है फराज, और वो उसको लाइन मारना शुरू कर देता है। और वो अपने बाप के बिजनेस के पैसे जो मोहसिन अंकल ने उन्हें दिया था कि तुम अपने वालिद को पहुंचा देना, तो वो पैसे ले करके मोबाइल वगैरह खरीद के वो हिबा को देता है, इम्प्रेस कर देता है। हिबा भी उससे पट जाती है, और फराज के घर वाले आते हैं, फिजा को देखते हैं और उसे पसंद कर लेते हैं, और यहाँ बातें तय हो गई है। यहाँ तक की मुख्तसर स्टोरी थी दोस्तों। अब दोस्तों सीन वाइज एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या क्या कमजोर कड़ी है। दोस्तों, एक सीन आता है जहां पर नौशरवान जो है वो खड़ा है, और बच्चे दौड़ करके आते हैं, यानी उनके भतीजी, और वो कहते हैं चाचू हमें शिकार पर चलना है। तो वो कहते हैं कि भाई शिकार पे बच्चे नहीं जाते हैं, खतरा रहता है। बोले नहीं, मम्मी भी जाएगी ना हमारे साथ। तो ये मम्मी ने प्लान किया था बच्चों के साथ, ताकि नौशरवान के साथ में बाहर जाने का मौका मिले। यहाँ पे वो नकार देता है कि मैं फिर कभी लेके जाऊंगा। जिस तरह से वो एक्ट कर रही हैं, जिस तरह से ये कैरेक्टर है, वो थोड़ा सा चीप लग रहा है। पता नहीं किस तरह का कैरेक्टर। ठीक है, वो एक वैम्प है, जो उनकी भाभी है, आगे चल करके उनके बारे में पता चलेगा, क्योंकि वो धमकी एक सीन में देती हैं, कहती हैं कि आपको सारे गांव वाले चाहते हैं, बेटा जैसा मानते हैं, अगर उन्हें पता चलेगा कि आपने अपनी बीवी को हक नहीं दिया है तो कितना बुरा लगेगा। तो वो इनडायरेक्टली
थ्रेट कर रही हैं। और फिर वो इनके सीन जो हैं, एक सीन आता है जहाँ पर वो रात में और ऐसे बड़ी अजीब सी सिचुएशन में, ये देखिए स्क्रीनशॉट, वो लेटी हैं और फ़ोन पे बात कर रही हैं आधी रात में, कुछ पर्सनल टाइप की बात करने का मूड होगा उनका। तो बड़ा चीप चीप सीन है दोस्तों ये इनका, भाभी का एटलीस्ट मज़ा नहीं आ रहा है। तो वो फिर नौशरवान मना कर देता है उनसे बात करने से, फिर ये सीन उनका जाता है। अब दोस्तों एक सीन आता है, दुआ को गिफ्ट में फराज ने मोबाइल दिया और वो घर मोबाइल लेकर के आती है और फराज को इतनी खुजली रहती है कि वो बार बार लगातार फोन कर रहा है। और दुआ जो है अपनी बहन और माँ के साथ बैठी है, तभी रिंग बजता है तो ये लोग सब चौंकते कि हमारे घर में मोबाइल। तो यहाँ पे उनकी वालदा जो है वो मारने उठ जाती हैं। अब दुआ को पता ही नहीं है कि फोन कैसे उठाया जाता है, रिसीव कैसे किया जाता है, तो वो समझ ही नहीं पाती है क्योंकि वो जंगल में थी। एक्चुअली मोगली की बहन थी वो दुआ, और उसने कुछ जिंदगी में देखा ही नहीं कभी किसी का मोबाइल, ये वो जंगल में रहने वाली कैसे देखेगी। तो उनकी बहन जो है फिजा, वो शहर में रहती है तो उसको मालूम है, तो वो बताती है कि देखो ऐसे करके उठाया जाता है फोन पे बात करने के लिए। हंस लीजिए। तो दुआ जब कॉलेज से लौटती है तो पता चलता है कि लड़के वाले सुबह ही घर पे आ गए थे जो शाम में आने वाले थे। तो यहाँ पे छोटी बहन बताती है कि हमने जीजू की तस्वीर देखी। तो दुआ कहती है मुझे भी दिखाओ। तो माँ कहती है नहीं नहीं, हमने तस्वीर लिया नहीं, वो लोग ले गए हैं, अब जाएंगे तो देख लेंगे, या जो भी इस तरह की बात करती है। मुझे समझ में नहीं आता। अमूमन ये होता है कि भाई लड़की वाले लड़की की तस्वीर अपने घर पे ले लेते हैं, रख लेते हैं, ताकि अपने रिश्तेदारों को दिखाएं, बाकी घर के जितने और मेंबर हैं उनको दिखाएं। अभी लड़की के वालिद ने भी नहीं देखा तो तस्वीर तो रख लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि दुआ से छुपाना है, कहानी को आगे बढ़ाना है, और दुआ बेचारी नहीं देख पाती। एक सीन और आता है जहां पे फराज की बहन आती है और वो मोबाइल पे बोलती है अच्छा मैं भाई की तस्वीर दिखाती हूँ, बहुत हैंडसम है। तो वो ना सर्च करती है, नहीं नहीं ये फोटो नहीं, ये गंदे हैं, अच्छे वाले दिखाती हूँ। इतने में मोबाइल का बैटरी ऑफ हो जाता है। अरे भाई साहब, 1-2% में भी कम से कम 5 मिनट तो चलता ही है। चलिए जाने दीजिए, फिल्मी लिबर्टी देते हैं हम लोग। तो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है। चलिए ठीक है, अगर नज़रअंदाज करते हैं तो इंटरेस्टिंग है सीन। अब दोस्तों आते हैं अगले पॉइंट पे कि फराज का रिश्ता उसके घर वाले ढूंढ रहे हैं और फराज बैठा है सामने, लेकिन वो अपोज नहीं कर रहा है कि नहीं मैं किसी लड़की के साथ हूं, वो बताता नहीं। और लड़की ढूंढने के लिए घर वाले जाते हैं और इत्तेफाक देखिए कि फराज का रिश्ता दुआ की बहन के साथ लग जाता है। वहां ये लोग जाते हैं और लड़की वाले भी ऐसे हैं कि वो देखते भी नहीं है कि कौन लड़का है कौन नहीं है, और बातें तय हो जाती हैं। फिर दुआ के वालिद साहब यानी फिजा के वालिद साहब फराज से मिलने आते हैं, वहां भी फराज बैठा है, तारीखें तय हो रही हैं, लेकिन फराज वहां पे ऑब्जेक्शन नहीं करता। तो इससे फराज के कैरेक्टर पे सवालिया निशान लगता है कि वो ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। जब वो दुआ को चाहता है तो फिर अपने घर वालों को दूसरी जगह लड़की देखने से रोक क्यों नहीं रहा। क्योंकि वो अपने दोस्त को कहता है, जब उसका दोस्त कहता है कि तुम दुआ को लेके सीरियस हो, बोलता हाँ बहुत सीरियस हूं। तो फिर दोस्त कहता है कि तुमने उसे बताया नहीं, बोला नहीं अभी मैं पहले अपनी अम्मी से बात कर लूं। अरे भैया, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए लड़की तय कर दी है, रिश्ता तय हो गया, तुम्हारे सामने डेट रखी गई है, और फिर भी तुम कह रहे हो कि अम्मी से बात करूंगा, अब्बू से बात करूंगा और दुआ को मिलाऊंगा बाद में। तो ये ड्रामा क्यों रचा जा रहा है। अब दोस्तों रीदा जो है वो दुआ को लेकर के मॉल में जाती है, बोली यहाँ अच्छे अच्छे डिजाइनर के कपड़े होंगे, उसे देख लेंगे, उसी तरह का हम लोग कहीं और सिलवाएंगे। तो वो मना करती है कि नहीं 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 जाऊंगी। तभी वो जैसे पलटती है कि पीछे से गार्ड्स आ रहे हैं नौशेरवान के, उनको लग जाती है। तो यहाँ दुआ उस बेचारे गार्ड्स को एक थप्पड़ मारती है। तो भला चंगा आदमी यार, हाथ पकड़ लिया, बोला क्यों आपने ऐसा किया। इतने में नौशेरवान आता है और अपने गार्ड को थप्पड़ मारता कि हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। भाई साहब गलती तो इनकी थी, दुआ मैडम की, आपने उस बेचारे को मार दिया। वो क्या टमाटर बेचने के लिए उसे आपने रखा है? जाहिर है उसका काम है,
और यहां तो पलटी दुआ थी और ये बंदा तो सीधे सीधे आ रहा था और मार खाया गया बेचारा। तो मेन प्रोटैगनिस्ट से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। और दुआ ऐसे देखिए, एक तो पहली बात, हीरोइनों को बड़ा अजीब सा बीमारी है, ये हीरो के सामने बड़ी उछल कूद मचाती हैं, खूब शेकी बगाती हैं, वहां पे एकदम एरोगेंट हो जाती हैं एकदम कि ऐसे तो 20 को मैं सबक सिखा सकती हूं। और उधर नौशेरवान जो है इनकी बस्ती में जाता है, दुआ की बस्ती में, और वहां पर उसका बाप आके भिड़ जाता है, कौन हो तुम लोग, लड़की उठाने के लिए आए हो? अरे ऐसे कोई किसी की लड़की उठाने आ जाएगा? और इतने गंधारी है और आप वहां जाकर के मतलब भीड़ पड़े हैं, और एक गोली चलती तो आपके सिट्टी पिट्टी गुम हो जाता है, फिर उसके बाद जबरदस्ती लड़ने पे तुले। अरे कोई लॉजिक तो होना चाहिए कि वो क्यों लड़ा है उसके साथ में। हमारे भी मोहल्ले में कई लोग आते हैं तो हम नहीं कूद जाते, आए होंगे भाई, किसी के घर आए होंगे, कोई मिनिस्टर से पहचान रखता वो बुलवाया होगा, ऐसे बड़े बड़े लोग आते हैं किसी के भी मोहल्ले में, तो कोई भी आदमी कूद जाता क्या? क्यों आए हो हमारे मोहल्ले में, हमारी बहन बेटियों को उठाने आए हो? तो ऐसे आदमी को पागल कहा जाता है। जबरदस्ती का आपने सीन लिख दिया है, लॉजिक के साथ लिखे, ठीक है वो पागल भी हो लेकिन लॉजिक के साथ लिखिए। अब मॉल से लड़ करके दुआ अपने घर पहुंचती है तो उसकी वालदा देखती हैं कि अरे तुम बुर्का नहीं पहनी हो? तो बोले नहीं, मुझे बीपी थोड़ा सा लो हो गया था तो इसलिए मैंने बुर्का उतार दिया। तो फिर यहां पर दुआ अपनी माँ को कहती है कि आपने अब्बा के अलावा किसी और को के बारे में कभी सोचा है? अरे क्यों सोचेगी भाई, ऐसा सवाल क्यों कर रही है, कैसी बदतमीज लड़की है। नहीं नहीं, वो कहती है हमारे बारे में सोचा है। तो ये एक तो समझ नहीं आया, मतलब कभी बुर्का पहन लेती है, कब उतार देती है, फिर जब इंप्रेशन जमाना होता तैमूर के सामने तो भाई वो बुर्का पहनी रहती है। अभी मॉल वाले सीन में उसने नहीं पहना था, समझ में नहीं आता भाई साहब। अब दोस्तों यहाँ पे नौशेरवान है और भाभी आके कहती है हमेशा मुझे इंतजार की सूली पर चढ़ाकर चले जाते हो। भाई सच कहें तो बहुत ही चीप सीन था, सॉरी डायरेक्टर साहब, राइटर साहिबा जो हैं, प्लीज मेरी गुजारिश है राइटर डायरेक्टर से थोड़ा सा अच्छा और करने की कोशिश करें इस कैरेक्टर। बड़ा चीप सीन था, है ना, सेंसर करना चाहिए था ऐसे सीन को। हम भी सेंसर करते हैं, इस पे कोई बात नहीं करेंगे, स्किप करते हैं।